महाराज का कहना था कि मेरी संगत एक मुट्ठी भर है, राइट। बाकी सब भीड़ है यहाँ पे। तो हमें ये भी नहीं पता कि हम संगत हैं या हम भीड़ है। महाराज के टाइम पे आप में से जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं ना आपके थ्रू, मेरे को एक चीज का आंसर दे दीजिए, आपने कौन सी पुरानी वीडियोस और कौन सी पुराने सत्संग और कौन सी पुरानी संगत से या कौन से गुरुजी की संगत से आपने सुन लिया कि महाराज ने बोला है कि पालकी निकालो। ये कुछ नहीं है, इट इज़ जस्ट फेक। अगर मैं किसी को कोई रिलेट कर पाए तो, और अगर कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, उनको नहीं करना चाहिए। हो सकता है महाराज की कोई आज्ञा हो आपके लिए कि ये सब चीज़ें नहीं करनी है, कि पालकी नहीं होती। महाराज जब गद्दी लगती है ना तो महाराज साक्षात विराजमान हो जाते हैं। कोई अपनी गाड़ी की सनरूफ से गुरुजी का स्वरूप बाहर निकाल के खड़ा हुआ है, ये भी देखा मैंने। कोई गुरुजी की स्वरूप को ऐसे पकड़ के आज साढ़े गुरु आवना जी वाले शब्द पे, या गुरुजी घर आए, बहुत सारे ऐसे भजन है जो महाराज। इसमें ना सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे गुरु का ही नाम खराब हो रहा है। कुछ ट्रोलर्स हैं जो अपने कुछ व्यूज और लाइक्स के लिए हमारे महाराज को ट्रोल करते हैं। यहाँ पे हमें ना प्रूव करना पड़ता है, चमत्कार को ही नमस्कार होता है। बिल्कुल, गुरुजी यूज्ड टू से कि चमत्कार को ही नमस्कार है। तो उनको भी मतलब दिखाना पड़ता है, यार महाशिव हैं वो, उनको क्या दिखाना। संगत ये समझिए प्लीज संगत जी कि गुरुजी इज महाशिव। अगर वो चोले में आए हैं उसका मतलब ये नहीं है कि ही इज एन ऑर्डिनरी मैन। तो आपको क्या नीड है आप दिखा के लोगों को करोगे कि सो एंड सो अंकल आंटी ने बस से सेवा शुरू करी है तो आओ। और जब हम उधर जाते हैं, संगत जो मेरे को बताती है कि मैं उधर गई तो मेरे से बोला जी 1200 रुपये लगेंगे, ये चीज़ है, ये ऐसे होगा। संगत ना बदले प्लीज़ प्लीज़, इट्स माई रिक्वेस्ट। मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ सारी संगत को कि प्लीज ना बदलो। जो महाराज बना के गए ना अपनी प्यारी सी संगत, गुरु परिवार, उस गुरु परिवार को ना प्लीज परिवार ही रखें, दुश्मन ना बने आपस में एक दूसरे के। मतलब एक उनके ना पोज था, वो पोज में गुरुजी बैठे हुए हैं और वो ना अचानक से हिलने लग गया। मैंने कहा ये क्या हो गया? फिर मैंने देखा ये तो AI से जनरेटेड वीडियो बना रखी है गुरुजी की। जो भी ये कर रहा है, मैं ना गुरुजी के सामने बोल रहा हूँ, गुरुजी बैठे हुए हैं, उनको ये चीज़ ना फेस करनी पड़ेगी। जो उन्होंने एक चीज़ करी है ना, बहुत गलत करी है। गुरुजी कहीं नहीं गए संगत जी, गुरुजी यहीं पे हैं। जस्ट ही लेफ्ट हिज बॉडी, उन्होंने अपना चोला छोड़ा है, बट उनकी जो सोल है वो ज्योति ना इसी बड़े मंदिर में जो सत्संग होता है वहाँ पे, और जहाँ पे हमारी संगत प्यारी संगत होती है वहाँ पे गुरुजी होती है। गुरुजी ने सिखाया हाथ जोड़ना, नीवा होना गुरुजी ने सिखाया। पहले आप किसी के आगे झुको तो दुनिया आपके आगे झुकेगी। तुम मांगने आते हो लिटरली, वी आर जस्ट गोइंग एंड बेगिंग कि गुरुजी हमें ये दे दो, गुरुजी ये कर दो। गुरुजी से बस मांगना है। कभी सोचा है कि गुरुजी जो अपने ऊपर कष्ट लेते हैं, तो कभी जाके गुरुजी से पूछ लो, गुरुजी आप ठीक हो? हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी? वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। जैसा कि आप जानते हैं हम गुरुजी के सत्संग पॉडकास्ट लेके आते रहते हैं आपके लिए। तो आज हमारे साथ गुरुजी की बहुत ही प्यारी सी संगत कार्तिकेय अंकल हमारे साथ आए हैं और वो हमें बताएंगे कि कैसे गुरुजी के लिए जो अंधविश्वास जो चल रहा है आज के टाइम में, जो फेक चीज़ें चल रही है पालकी को लेकर या फिर मतलब बसी सेवा को लेकर, बहुत सारे मतलब ऐसे डाउट्स हैं जो इसमें हम आज आपके लिए क्लियर करेंगे। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पता चलेगी इसके थ्रू, और आप उनको अपनी लाइफ में ज़रूर धारण करना। ये सत्संग, ये पॉडकास्ट आप एंड तक ज़रूर सुनना और आगे भी शेयर करना, ताकि जो आने वाली संगत है उन तक सही मैसेज जा पाए। तो आइए मिलते हैं अंकल जी से। कैसे हो? जय गुरु जी। जय गुरु जी। आई एम गुड अंकल, आप कैसे हो? एंड आई एम वेरी मच ग्लैड कि आपने आज मेरे को अपने पॉडकास्ट में बुलाया। सो मैं संगत जी से बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ इस पॉडकास्ट को ध्यान से सुनना। हो सकता है महाराज आपको इससे कुछ गाइडेंस दे रहे हों, और आगे अगर आपको लगता है कि ये हाँ आपके लिए, आपको महाराज से पता चला, इससे कुछ आपको टीचिंग्स मिली, तो प्लीज़ आगे आप अपने लव्ड वंस, अपने फैमिली फ्रेंड्स और संगत से प्लीज़ शेयर करना। और आज जो मैं बोलूँगा महाराज की मर्ज़ी से बोलूँगा, और जो महाराज ने बुलवाना होगा वो बोलूँगा। ना मैं आपको जानता हूँ ना आप मेरे को जानते हो, बस हम दोनों गुरुजी को जानते हैं। तो जो गुरुजी बोलेंगे
और जो गुरुजी बुलवाएंगे वो मैं बोलूँगा। एंड प्लीज़ ध्यान से सत्संग सुनना और इसको शेयर करना। सो अंकल, हम स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू से कि एक हम जो महाराज के लिए, गुरुओं के लिए एक मंत्र बोला जाता है कि Right. गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सो महाराज की बातें जितनी करें उतनी कम है, हमारे लिए टाइम भी कम पड़ जाएगा और महाराज की बातें बहुत हैं। राइट। हाँ जी, तो संगत के लिए अगर हम कुछ कहें, आई वुड लाइक टू से कि संगत सिर्फ संगत है, कोई संगत नई नहीं है और कोई संगत पुरानी नहीं है। बिल्कुल सच बात है। महाराज ने कोई नई संगत नहीं बनाई, कोई पुरानी संगत नहीं बनाई। तो संगत सिर्फ संगत होती है, ठीक है जी। और महाराज का कहना था कि मेरी संगत एक मुट्ठी भर है, राइट। बाकी सब भीड़ है यहाँ पे। तो हमें ये भी नहीं पता कि हम संगत हैं या हम भीड़ हैं। भीड़ है। तो बोलते हैं ना कि मैं नई संगत हूँ, आप पुरानी संगत हो, आपको ये नहीं पता, आपको वो नहीं पता। हो सकता है जो नई संगत है वो आपसे ज्यादा जानती हो। बिल्कुल सही बात है। हो सकता है कि आप इन्फ्लुएंस में आके चीजें गलत कर रहे हो जो महाराज ने अपने टाइम पे आपको सिखाई हो। राइट, ये चीजें होती हैं अंकल कि हमें पता ही नहीं होता, जो महाराज ने हमें टीचिंग्स दी हैं हम उससे बियॉन्ड जाके चीजें करते हैं जो गलत होती है। सो यही चीजें अंकल। अंकल जी, हमें एक चीज़ बताइए कि आज के टाइम में जो ये सोशल मीडिया पे जो चीज़ें चल रही है, जैसे पालकी निकालना गुरुजी की, ये कितने हद तक सच है और मतलब ये होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? पालकी, जैसे अंकल ने बोला है पालकी, महाराज के टाइम पे आप में से जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं ना आपके थ्रू, मेरे को एक चीज का आंसर दे दीजिए। आपने कौन सी पुरानी वीडियोस और कौन सी पुराने सत्संग और कौन सी पुरानी संगत से या कौन से गुरुजी की संगत से आपने सुन लिया कि महाराज ने बोला है कि पालकी निकालो मेरी? पालकी निकालो। ये कुछ नहीं है, इट इज जस्ट फेक। एंड महाराज की जो चीजें हैं ना उसको एज इट इज वैसे रखी जाए, मेरी ये थिंकिंग है। अब एक चीज बहुत सिंपल नॉमिनल सी चीज है, महाराज ने बड़ा मंदिर बनाया, गुरुजी का आश्रम जिसे हम जानते हैं। तो हमारे लिए ये है क्या पालकी? महाराज तो वहां पे साक्षात रहे, एम्पायर स्टेट रहे, गुरुजी का आश्रम रहे, डुगरी तो महाराज का बर्थ प्लेस है, अब जलंधर मंदिर हो गया, जीके मंदिर हो गया, इतने सारे मंदिर है महाराज के, कहीं पे भी पालकी निकल सकती है। बिल्कुल सही। निकल सकती है। और मंदिर की तो इतनी अच्छी मैनेजमेंट है तो वो तो और अच्छी लैविश तरीके से निकाल सकते हैं। अगर Right. पालकी निकालनी है तो गुरुजी तो इतने सारे सत्संग महाराज की कृपा से होते हैं अरेंज, मंदिर कराता है तो उसमें कहीं बहुत अच्छी लैविश तरीके से निकल सकती है ना पालकी। तो वो क्यों नहीं निकालते? बिल्कुल सच बात है। नहीं निकालते ना, कोई नहीं निकालता, कहीं दिखती ही नहीं मंदिर की निकालते। तरफ से कोई ऐसा कुछ है। तो हम ही क्यों निकाल रहे हैं? ये कुछ जो आजकल पेजेस हो गए हैं ना, आई एम सॉरी अगर मैं किसी को कोई रिलेट कर पाए तो, और अगर कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, उनको नहीं करना चाहिए। हो सकता है महाराज की कोई आज्ञा हो आपके लिए कि ये सब चीजें नहीं करनी है, कि पालकी नहीं होती। महाराज जब गद्दी लगती है ना तो महाराज साक्षात विराजमान हो जाते हैं, जब गद्दी लग जाती है सत्संग में। और आपको क्या लगता है, गुरुजी तो एक निरंकार रूप है, राइट। ज्योति रूप है गुरुजी। आपको लगता है कि उनको पालकी की नीड है? और आपको ये भी नहीं पता कि जब सत्संग होता है, जब हम सत्संग कराते हैं, महाराज बैठे हैं कहाँ पे? आपको लगता है कि गुरुजी आपकी जो आपने बनाई है गद्दी, जो गुरुजी को आप ऑफर कर रहे हो उस पर बैठे हैं? नहीं, वो हो सकता है आपके बीच में बैठे हो सकता है वो आपके किसी रूम के बेड पे लेटे हो, बैठे हो सकता है वो आपकी किचन में खड़े हो। बिल्कुल फील करो उनको कि मतलब अगर हम सत्संग करा रहे हैं तो महाराज आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, हमारे साथ हैं। बस उस भावना से आपने अंदर से ना फील करो उस चीज़ को। महाराज को फील करो। ये पालकियों में और जयकारों में कुछ नहीं रखा। आज मैं बहुत देखता हूँ संगत को और मेरे को बहुत बुरा भी लगता है, और मेरे को ना लगता है ये संगत बोलते क्या हैं हो अपने रहा आप है को। ये अपने आप को संगत बोलते हैं। संगत होती है जो बिल्कुल शांत रह के महाराज के गुरबानी को सुने, महाराज की टीचिंग्स को इम्प्लीमेंट करे। दे यूज्ड टू से कि संगत जो है वो बोलती है कि आफ्टर जब सब आरती वगैरह हो जाती है तो संगत करती है, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना Right. गुरु जी, वी लव यू गुरु जी। आपको प्यार करना है, आप दिल से करो ना, आप क्यों मुंह से निकालते हो? बिल्कुल सही बात।
वी लव यू गुरुजी, इवन आई लव हिम। आप भी उनसे प्यार करते हैं, राइट। सारी संगत प्यार करती है महाराज से। बट मुंह से बोल के, जता के नहीं करना ना। किसी को बताना किस क्यों लिए है, अपने बताना है तक आपने? रखो। यस, कीप इट विद इन योरसेल्फ। आपको नहीं बताना किसी को। राइट। महाराज को पता है आप उनसे कितने कनेक्टेड हो और कितने पानी में हो। ये भी चीजें गुरु जी को पता है। चलो, ये रही पालकी की बात कि पालकी निकालते। पालकी के भी दो तरीके हो गए आजकल, मैं देख रहा हूँ। कोई अपनी गाड़ी की सनरूफ से गुरुजी का स्वरूप बाहर निकाल के हाँ खड़ा हाँ हुआ हाँ, है। ये भी देखा है मैंने। कोई गुरुजी की स्वरूप को ऐसे पकड़ के, आज साढ़े गुरु आवना जी वाले शब्द पे, या गुरुजी घर हाँ, आए बहुत सारे वाला ऐसे जो, हाँ, भजन हैं भजन उनके है जो चल रहे। महाराज। महाराज के टाइम पे बस एक ही होता था, वेलकम बैंड, या जो सुखी बरार आंटी का है आज साढ़े गुरु आवना जी, एक वही दो तीन शब्द होते जो शब्द भजन। वाणी चलती थी और शब्द मोस्टली। बानी तो चलती है, ये एक वेलकम बैंड था जिससे ये होता था कि हाँ महाराज आ गए हैं, मर्यादा में आ जाओ, अलर्ट हो जाओ। राइट। अब आप अपने गॉसिप्स को साइड रख दो, अपनी दिमाग को अपने जूते चप्पलों के साइड साइड रख दो। अब जो आप होगे, जो आपका माइंड कहेगा, वो महाराज की मर्जी से चलेगा, आपकी मर्जी से नहीं होता कुछ यहाँ पे। बिल्कुल सही बात है। हर चीज महाराज रेगुलेट करते हैं। तो बस वही चीजें हैं कि संगत क्या करती है, वो स्वरूप लेके आ जाती हैं, अपना एंट्री कर रही हैं, वीडियोस बनवा रही हैं, फोटोग्राफी हो रही है। तो ये चीज़ें हमें रोकनी है। ये मेरी रिक्वेस्ट है संगत से जो देख रही है कि प्लीज़ 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 ये चीज़ें ना करिए। महाराज को उनके तरीके से ही उनकी सेवा करो, उनको पूजो, उनको जैसे महाराज कराते थे वैसे ही सत्संग होना चाहिए। बिल्कुल सिंपल होना चाहिए सत्संग। बिल्कुल जैसे उन्होंने बताया है पहले के टाइम पे वैसा ही रखो, उसी उसी तरीके से। और ऐसे फालतू में इन सब चीज़ों को, इन पेजों को प्रमोट ना करो, क्योंकि करने वाले भी हम ही हैं। हाँ, हम ही हैं, हम संगत ही हैं, हम बिल्कुल। ही कर रहे हैं। इसमें ना सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे गुरु का ही नाम खराब हो रहा है। बिल्कुल, ये मैं जो बोलने वाला था अंकल ने बोल दिया कि हमारे महाराज का नाम खराब हो रहा है। इसमें कैसे खराब हो रहा है उसका भी मैं आपको आंसर देता हूँ। कुछ ट्रोलर्स हैं जो अपने कुछ व्यूज और लाइक्स के लिए हमारे महाराज को ट्रोल करते हैं। राइट। ठीक है, बिल्कुल करते हैं। कैसे करते हैं वो? महाराज की अमृत वर्षा होती है, जिसको हम शहद वर्षा बोल लो या आप जल वर्षा बोल लो। वो क्या करते हैं, वो अपने ना जबरदस्ती स्वरूप में ना शहद लगा देंगे। अच्छा, ऐसे भी? ऐसे भी हैं, बिल्कुल हैं। बहुत गलत चीज़ें हो रही है। बहुत ज्यादा गलत चीजें हो रही हैं अंकल। वो ऐसे लगा देंगे शहद। मेरे पास तो, मेरे को तो महाराज बता देते हैं कि ऐसे हो रहा है, देखो, कहीं ना कहीं से पता चल जाता है, न्यूज आ जाती है। हम्म। बट वो होता है ना, एक हेल्पलेस होता है बंदा कि हम संगत खुद ही ऐसी है हमारी। हम किसी को बोलने जाएंगे ना, वो बोलेंगे कि तुम्हें क्या दिक्कत है। हाँ। उनको तो फायदा हो रहा है ना, उनके व्यूज लाइक्स आ रहे हैं, उनको तो, उनको महाराज से मतलब नहीं है। उनको जस्ट गुरुजी इज फॉर व्यूज एंड लाइक्स। महाराज को कमर्शियल कर दिया। उनको एक टॉपिक मिल गया ना। एब्सोल्युटली। ठीक है, और ये ऐसे होता है कि जैसे संगत, वो बोल लो इन्फ्लुएंस में आ जाती है उनके, कि जैसे महाराज ने, एक उनको पता चल गया कि शहद वर्षा हो रही है, शहद वर्षा होगी जी, शहद वर्षा होगी, आंटी देखो, जय गुरु जी, शहद वर्षा होगी, शुक्राना हाँ जी गुरु जी। जी, धन धन गुरु जी, व्हाट इज दिस। वीडियो बनाना, उनका वायरल कराना। एब्सोल्युटली, व्हाट इज दिस। महाराज को आप ऐसे करोगे? गुरुजी तो ये बोलते थे कि मेरे स्वरूप को भी टच ना करो जब शहद वर्षा हो रही है। और शहद वर्षा जब होती है ना, तो बस वो चीज, फीलिंग ही अलग है। बिल्कुल सही बात है। उसको उस टाइम आपको बस धीरे धीरे अपने शब्द चलाओ, संगत को बताना है बताओ, बट बोला जाता है कि ये आपकी खुद की पर्सनल ब्लेसिंग। पर्सनल ब्लेसिंग है, उनकी वीडियोस मत बनाओ, और वीडियोस ना बनानी है तो अपने पास रखो। बनाओ ही मत। मैं तो बनाओ ही मत। सजेस्ट, मैं ये तो बिल्कुल। सजेस्ट करूंगा, बनाओ ही मत। राइट। हाँ, तो नहीं बनानी चाहिए। अगर आपको किसी को बताना है, किसी को आपने बोलना है, तो उनको बोलो आओ प्लीज, घर आओ, आप देखो, दर्शन करो, बट स्वरूप को कोई टच नहीं करेगा। कोई भी स्वरूप को टच नहीं करेगा। ये एक बार एम्पायर स्टेट में जब महाराज थे चोले में, तब हुई थी शहद वर्षा। तो गुरुजी ने सबको बोल दिया था कोई स्वरूप को टच नहीं करेगा, और उस टाइम पे स्वरूप को किसी टच नहीं किया था। और वो कब हुआ था? जब महाराज ने अपना सचखंड का प्रसाद निकाला था। अच्छा। जब महाराज ने सचखंड का प्रसाद प्रोड्यूस किया था, उस टाइम पे ही
ये शहद व शराब अच्छा, बोलते ये हैं। सचखंड का प्रसाद है क्या? मतलब ये, मतलब बहुत सारी संगत है वो पूछती है कि मतलब ये क्या है, कहाँ से मिलता है, कैसे होता है, क्या है? ये महाराज की दुनिया है, ठीक है। हम नहीं जान सकते कि ये सचखंड का प्रसाद महाराज कहाँ से लाते हैं, बट यस, संगत ने जो मेरे को बताया है, जो मेरे को पता चला, हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है मैं राइट। गलत हूँ, बट जितना मेरे को पता है वुड लाइक टू टेल संगत की, गुरुजी जब सचखंड का प्रसाद प्रोड्यूस करते थे ना, वो वो एक मिश्री की तरह होता था। मिश्री होती है ना, वैसे होता हाँ था। जी। एंड उसमें इतनी फ्रेगनेंस होती थी, और गुरुजी अपने हाथ से प्रोड्यूस करते थे। और मतलब वो प्रोड्यूस करते थे, वो संगत को बांटते थे, देते थे, बिल्कुल। ठीक है, वो बांटते थे। उसका रीजन ही होता था कि जिसको नीड है, जो मतलब जिसका क्रिटिकल सिचुएशन है, जिसका कुछ नहीं हो सकता, बस उसका यही एक मेडिसिन है कि इससे तर जाएगा, वो हो जाएगा, उसका कल्याण हो जाएगा, महाराज उसका कल्याण कर देंगे। तो इसलिए था वो, गुरुजी ने लोगों का कल्याण करने के लिए वो प्रसाद प्रोड्यूस किया था। एक मैं ना एक चीज और मैं बोलना चाहता हूँ संगत को, कि जैसे महाराज जब आपको जोड़ते हैं ना अपने साथ, जब महाराज आपको जोड़ते हैं, तो या गुरुजी चाहते हैं कि आप उनके साथ जुड़ो या आप उनके बारे में जानो, तो गुरुजी ना आपको इंडिकेशंस देते हैं। बिल्कुल देते हैं। बोलते हैं ना, गुरुजी यूज्ड टू से कि मैनू भी प्रूव करना पैंदा है। यहाँ पे हमें ना प्रूव करना पड़ता है, चमत्कार को ही नमस्कार होता है। बिल्कुल सही। गुरुजी यूज्ड टू से कि चमत्कार को ही नमस्कार है। तो उनको भी मतलब दिखाना पड़ता है, यार महाशिव हैं वो, उनको क्या दिखाना है। संगत ये समझिए प्लीज संगत जी कि गुरुजी इज महाशिव। अगर वो चोले में आए हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि ही इज एन ऑर्डिनरी मैन। अगर बात बात पे हम चालाकी करते हैं उनके साथ, और उनसे मतलब क्वेश्चंस पुट आउट करके उनकी मतलब परीक्षा लेते हैं, हाँ, यही चीज मैं बोलना चाह रहा हूँ कि हम उनको टेस्ट करते हैं, टेस्ट करते हैं। टेस्ट करते हैं। और जब गुरुजी को टेस्ट करते हो, तो फिर महाराज, अब महाराज हैं वो, तो आपको आपको जो चाहिए वो दे देंगे। फिर जब महाराज की टेस्टिंग का टाइम आएगा ना जी, तो आप नहीं कुछ कर पाओगे, तो आपको उस राइट। चीज को फेस करना पड़ेगा। तो फिर ये बोलते हैं कि हमें क्यों टेस्ट कर रहे हो गुरुजी, हम तो, हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा गुरुजी, हमें मत टेस्ट करो। फिर बिल्कुल। आपने क्यों किया गुरुजी को टेस्ट, या तो आप भी मत करो। वो तो राइट। कुछ भी कर सकते हैं। नीवे हो जाओ ना। बिल्कुल। नीवे अनुफल लग दे, बोलते हैं ना, शब्द है, राइट। नीवे अनुफल लग दे। तो गुरुजी यूज्ड टू से कि नीवे होके रहो। तो गुरुजी से अगर कनेक्ट होना है, तो इन चीज़ों से कनेक्ट ना हो कि गुरुजी का सत्संग होगा, हम बड़े लाविश तरीके से सत्संग करेंगे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, हाँ। जुतियाँ लेके आएंगे, स्वरूप लेके आएंगे। नहीं, अगर सत्संग करना है, हाँ अच्छे से करो, आप डेकोरेशन करना है करो, मना नहीं है, बट ओवर भी मत करो। सत्संग को सत्संग की तरह रखो, पार्टीज ना बनाओ। ये कुछ चीज़ें गुरुजी ने हमें संगत को बिल्कुल। ब्लेस करके दी है, बताई गई है, जो हमें बताते हैं पुरानी संगत जो बोलते हैं, या जो गुरुजी की टाइम की संगत है वो बोलती थी कि गुरुजी ने हमें कुछ एक डिटेल समझ लो, एक गुरुजी ने कुछ हमें बताया कि आप ऐसे सत्संग कीजिए। कि सत्संग में होता क्या है, शब्द बानी होती है, बिल्कुल। ठीक है, शब्द बानी होती है, और एक ओंकार स्टार्टिंग में होता है, मंत्र जाप होता है, एंड आरती होती है। और शब्द होने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ शब्द होने चाहिए। शब्द। सत्संग में सिर्फ और सिर्फ शब्द होने चाहिए, कोई बाहर की कहानी नहीं होनी चाहिए। और गाने क्यों करने आपने, ये पार्टी थोड़ा है, सत्संग है ना, सत्संग को राइट। सत्संग की तरह रखे। तो संगत क्या करती है आजकल, पहले तो शब्द लगाएंगी, स्टार्टिंग में वो आएंगे, जैसे आपने जब क्वेश्चन पुट किया था, पालकी लेके गुरुजी के पूरा वो निकाल के ऐसे आएंगे, रोड शो टाइप का पालकी निकालेंगे, और डांस करेंगे गुरुजी के स्वरूप के आगे, गुरुजी के स्वरूप के फूल ऐसे हाँ हाँ। फेंकेंगे। तो ये सब चीज़ें ना करें। और आएंगे फिर पूरे स्टाइल से गुरुजी के स्थापना करेंगे, गुरुजी को रखेंगे, गुरुजी की जुत्ती रखेंगे, फिर उसके बाद एक ओंकार शुरू होगा, एक ओंकार, फिर उसके बाद शब्द होगा, फिर जैसे जो सारी चीज़ें होती हैं वैसे होती हैं। बीच में उनको पता नहीं क्या हो जाता है, स्पेशली जो सिंगर्स हैं आजकल, जो गा होते हैं, लाइव परफॉर्मेंस होती हैं, लाइव शो उसमें, करते हैं। हाँ लाइव शोज होते हैं जो, तो उसमें क्या करती हैं वो, सब डांस करवाते हैं बीच में। सत्संग में डांस क्यों,
अब जैसे अब डांस का मैंने आपसे डिस्कशन में एक पॉइंट आया डांस का, तो डांस महाराज ने कुछ कुछ फंक्शंस पे अलाउ किया था। बिल्कुल, वो अपने टाइम पे भी कराते थे लेकिन लिमिटेड। लिमिटेड कराते थे, और कुछ फंक्शंस थे जिस पे गुरुजी ने अलाउ किया हुआ था कि आपने इन इन फंक्शंस पे ही करना, और उसको भी सबको नहीं कराते थे। सबको नहीं कराते। जिसको उन्होंने ब्लेस करना होता था या जिसको प्रॉब्लम होती थी तो उसको कराते थे गुरुजी। तो अब मैं भी बता देता हूँ, संगत फिर क्वेश्चन पुट करती है कि कौन से थे वो फंक्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, वो एक तो महाराज जी का बर्थडे, ठीक है, बर्थडे पे, महाशिवरात्रि पे, बैसाखी पे, एंड उसके बाद न्यू ईयर पे। न्यू ईयर पे। ये जो 4 फंक्शन थे ना, ये महाराज ने ब्लेस किए हुए थे, और यही 4 फंक्शंस होते थे पहले, और कोई फंक्शन नहीं होता था। इन 4 फंक्शंस पे गुरुजी डांस के लिए अलाउ करते थे, और गुरुजी मना करते थे कि आप सत्संग में आ रहे हो, सत्संग को सत्संग की तरह लो, आप अपनी ब्लेसिंग लो, ब्लेसिंग लेके आप चले जाओ, बस इतना होता था कि आपको इसमें कुछ नई चीज़ें नहीं करनी। आजकल क्या होता है, जैसे सपोज, चलो मैं किसी का नाम भी नहीं लेता, मैं अपने ऊपर रखता हूँ कि मैं एक संगत हूँ, मेरे घर पे सत्संग है, और हमारे घर पे संगत आ रही है, और अचानक से सत्संग खत्म हुआ, लंगर से पहले सब सत्संग शेयरिंग नहीं करते। आजकल सत्संग शेयरिंग का ट्रेंड चला गया। अब सत्संग शेयरिंग को, पहले गुरुजी के टाइम पे स्पेसिफिकली एक टाइम पीरियड होता था सत्संग में कि सत्संग शेयरिंग होती थी। उस टाइम पे गुरुजी अपने जर्नी जो होती है संगत की, वो सत्संग के थ्रू शेयर किया करती थी। तो उस टाइम पे आप क्या करते हैं, सत्संग जैसे आरती हो गई, भोग लग गया, सब कुछ हो गया, और उसके बाद संगत डांस करती है, इंजॉय करती है। आप अपने एक्सपीरियंस तो बताओ, क्या पता जो उनमें से कोई लोग जो आए हैं आपके घर जो पे, फर्स्ट टाइम आए हैं एटलीस्ट। उनको कुछ चीज पता चले, कुछ पता चले। वो हो सकता है वो वही चीजें उनको जोड़ने के लिए और हेल्प करे आपके थ्रू, है ना। तो ये मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज डांस करिए। डांस के लिए महाराज ने मना नहीं किया, आप जो फंक्शंस है उस पर डांस करो, और ये नहीं कि हर एक सत्संग में आप डांस करना शुरू कर देंगे, ये नहीं होता। सत्संग सत्संग में एक एक पर्टिकुलर टाइम रखो, उसमें आप सत्संग शेयरिंग जरूर करिए। इससे बोलते हैं ना, गुरुजी बुलवाते थे, और मैंने सुना भी है काफी संगत से कि जो सत्संग करता है उसका भी गुरुजी कल्याण करते हैं, और बिल्कुल। जो सुनता है उसका तो सुनता ही कल्याण होगा। करता ही होता है। बस वही चीज़ है। और सत्संग करो, शेयर करो, बहुत अच्छी बात है। सत्संग को बस सत्संग की तरह रखिए। अंकल जी, हमें एक चीज़ बताइए, जैसे आजकल जो बसेस सेवा चल रही है, हाँ जी। बहुत सारी पेड भी चल रही है, निःशुल्क भी चल रही है, हाँ जी। तो वो मतलब किस तरीके से होनी चाहिए, और ये मतलब पेड वाला सिस्टम क्या है, तो अच्छा। उसके बारे में थोड़ा बताएं। हाँ जी, बिल्कुल। देखो, बसेस सेवा मेरे हिसाब से बहुत अच्छी सेवा है, सेवा करनी चाहिए महाराज की, बट इट शुड बी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको पैसे नहीं लेने चाहिए। पैसे दे के तो हर कोई चला जाता है। बिल्कुल सही बात। पैसे दे के आप तो कहीं पे भी चले जाओ, दुनिया के किसी भी कोने में तो जा सकता है, हर कोई संगत जा सकती है। तो उसको आप, उसमें फिर सेवा नहीं हुई ना, वो सेवा नहीं हुई। तो सेवा करनी है ना, तो निःशुल्क होती है सेवा। तो आजकल मैं देख रहा हूँ ग्रुप्स में भी कोई अपने ना, जैसे एक आइटनरी बना के भेज देते हैं हाँ, क्या पैम्पलेट सा बना के, और हाँ, कि इतने बजे आपको यहाँ से बस मिल जाए कि वहाँ बैठो, और डुगरी के लिए अलग है, बड़े मंदिर के अलग है, ये सब चीज़। मैं कुछ संगत को जानता भी हूँ जो निःशुल्क करती है सेवा, एंड आई रियली अप्रिशिएट, महाराज उनको और ब्लेसिंग्स दें जी कि वो और कर पाएँ ये सेवा। बट जो नहीं कर रही, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आप नहीं कर सकते तो आप मत करिए, दिखावा ना करिए। बिल्कुल सही बात। दिखावे से कुछ नहीं होगा। करना है तो अच्छे से करो, नहीं करना तो बिल्कुल मत करो। महाराज को पता है कि मेरी कितनी कैपेसिटी है करने की, आपकी कितनी है और आपकी कितनी है, राइट। तो आपको क्या नीड है आप दिखा के या लोगों को करो बिल्कुल कि सही सो एंड बात है। सो अंकल आंटी ने बस से सेवा शुरू करी है तो आओ। और जब हम उधर जाते हैं, संगत जो मेरे को बताती है कि मैं उधर गई तो मेरे से बोला जी 1200 रुपये लगेंगे, ये चीज़ है, ये ऐसे हुआ। और एक चीज़ और मैं हाँ बताना जी। चाहूँगा कि आज के टाइम में अगर आप कोई भी निःशुल्क सेवा करते हो, हम्म। गुरुजी अपने टाइम में भी बताते थे कि मैं किसी का रखता नहीं हूँ। हाँ, गुरु जी अगर बोलते थे। आप कुछ कर रहे हो ना, तो आपको उसका फल जरूर मिलेगा, चाहे वो बिल्कुल मिलेगा। कैसे ही मिले, कुछ ना कुछ डबल ट्रिपल मिलेगा आपको। लेकिन रखते नहीं है किसी का भी। हमारी क्या औकात है हम गुरु जी को कुछ दे दें। बिल्कुल सही बात है। उनका शुक्राना है कि उन्होंने हमें दिया हुआ है, हम इधर बैठे हैं। आज मैं आपसे मिला,
आज हम इधर बैठे हैं वो उन्हीं की बदौलत है। बिल्कुल सही बात। और आज जो पॉडकास्ट हो रहा है ना वो भी इनकी वजह से हो रहा है, और आज जो मैं बोल रहा हूँ वो भी इनकी वजह से बोल रहा हूँ। हो सकता है जो महाराज बुलवा रहे हैं, और हो सकता है वो आपके पास वही लेसन देना चाह रहे हो, जो गलत कर रहे हो उनको मिल जाए कि नहीं, गुरुजी कह रहे हैं कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए तो ना हो। इसको पॉजिटिव लीजिए, प्लीज़ डोंट टेक नेगेटिव कि मैंने पॉडकास्ट में सुना वो एक अंकल ऐसे बोल रहे थे। प्लीज़ नो, मैं आपको नहीं जानता, बिल्कुल ना सही आप बात मेरे को है। जानते हो। मेरा बस ये है कि जो मेरे महाराज कराते थे ना वही चीज़ हो। संगत वैसी रहे जो गुरुजी बना के गए थे, संगत ना बदले प्लीज़। प्लीज़, इट्स माय रिक्वेस्ट, मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ सारी संगत को कि प्लीज़ ना बदलो। जो महाराज बना के गए हैं ना अपनी प्यारी सी संगत, गुरु परिवार, उस गुरु परिवार को ना प्लीज़ परिवार की तरह परिवार रहे। ही रखें। दुश्मन ना बने आपस में एक दूसरे के। बिल्कुल, एक दूसरे के पीछे ऐसे पड़े रहते हैं कि भाई उसने ये कर दिया तो मैं ये करूंगी क्या, मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें चल रही है। और आजकल आप हमें बताएं कि एआई का भी तो बहुत यूज हो रहा है, मिस यूज हो रहा है। हाँ, एआई को तो आप क्या ही समझ रखा है, मेरे को तो समझ नहीं आता। गुरुजी के स्वरूप को एडिट कर देते हैं लोग। हमारी इतनी औकात हो गई है, हम गुरुजी के स्वरूप को एडिट कर देंगे। मतलब मैं तो सोच के भी ना मैं हैरान होता हूँ, गुरुजी के स्वरूप को एडिट कर दिया उन्होंने। एक बार जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा था ना, मैं वैसे ही स्क्रॉल कर रहा था, आजकल जब गुरुजी से जुड़े हैं तो सब गुरुजी से रिलेटेड आता है पेजेस पे। हाँ जी। तो अचानक से मैं देख रहा हूँ गुरुजी के ना स्वरूप है जिसमें गुरुजी, मतलब एक उनके ना पोज था, वो पोज में गुरुजी बैठे हुए हैं और वो ना अचानक से हिलने लग गया। मैंने कहा ये क्या हो गया, फिर मैंने देखा ये तो एआई से जनरेटेड वीडियो बना रखी है गुरुजी की। जो भी ये कर रहा है, मैं ना गुरुजी के सामने बोल रहा हूँ, गुरुजी बैठे हुए हैं, उनको ये चीज़ ना फेस करनी पड़ेगी। जो उन्होंने एक चीज़ करी है ना, बहुत गलत करी है। बिल्कुल। मैं ओपनली कह रहा हूँ, ओपनली, कि ये चीज़ें ना महाराज की ना करिए, और सब कर्म है इधर ही जाएंगे। ये सब कर्मों का खेल है। आज जो आप करोगे वो आपको पे बैक मिलेगा। अच्छा मिलेगा। करोगे तो अच्छा कर मिलेगा, गलत करोगे तो गलत मिलेगा ही मिलेगा। गुरुजी बोलते थे कि मैं 90% कर्म कटवा देता हूँ, 10% इधर भोगने पड़ेंगे। और जो कटवा देते हैं तुम उन्हीं के स्वरूप को तुम एडिट करके डाल रहे हो। शर्म कर लो, संगत बनो, इंसान बनो प्लीज। बिल्कुल। आज मैं हूं इजीली, बिल्कुल। 10% भोगने भी बड़े मुश्किल हैं, बहुत मुश्किल है। आज हमें थोड़ी चोट लग जाती है ना, हम बोलते हैं ये क्यों कर दिया गुरुजी आपने हमारे साथ, ये क्यों। किसी को कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस मिल जाते हैं ना, गुरुजी आप तो हमारा ध्यान ही नहीं रखते, सीधा ही गुरुजी को ही बना देते हैं दोषी। नहीं, ये हमारे कर्म है जो हम हमें तो करने 10% पे ही रोते रहते हैं। पड़े। एब्सोल्यूट 100% हमने जो खराब कर रखे 90%, वो तो मेरे को समझ नहीं आता। अगर हम मैं बोल दे कोई भोगने के लिए तो ये इधर ही हो जाएगी जय गुरु जी सबकी। नहीं कर सकता नहीं कोई। कर सकते बिल्कुल भी। एक एक स्वरूप मैंने देखा था, हाँ जी। मालिक का बैठे हुए थे, उन पे किसी आंटी ने या मतलब लेडीज जो भी थी, उन्होंने मतलब इस तरीके से ऐसे पकड़ के एआई के थ्रू बनाए हुई थी वो फोटोज। तो मतलब मेरे को देख के ना बेकार लगा, मतलब इतना गंदा फील लगा। मैंने कहा यार ये कैसे गोद में उठा के ऐसे बना रखा है अच्छा, तो मैं कहा यार ये क्या बताओ। क्या चीज़ें चल रही है। गुरुजी जो है ना, भगवान है, महाशिव है वो। तो महाशिव को आप ऐसे गले लगा लोगे क्या। हम कितने, हमारी सोल इतनी इम्प्योर है, हम प्योर नहीं है। कोई सा भी बंदा इस धरती पे प्योर नहीं है। अगर हम किसी साधु संत एक्स वाई जी, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, ना मैं किसी को कुछ बोल रहा हूँ, एक्स वाई जी जो भी साधु संत, जो भी सेंट्स हमारे इस धरती पे हैं, उनको छोड़कर हम जो इंसान है ना, इम्प्योर है। हर कोई इम्प्योर है। बिल्कुल सही बात है, सच है बिल्कुल। तो एक इम्प्योर सोल प्योर सोल को फेस नहीं कर सकती। नहीं कर सकते। महाराज के टाइम पे ना, जब गुरुजी चोला पहन के आते थे, तो चलो मैं टाइम की भी बात छोड़ दो, आज भी सत्संग में, आई डोंट नो, मैं तो फील करता हूँ ऐसा पर्सनली कि हम, मैं भी एक ह्यूमन बीइंग हूँ, हर कोई एक ह्यूमन बीइंग है। हमने इतने जाने अनजाने में ऐसे भैड़े कर्म कर दिए हैं, माड़े कर्म कर दिए हैं जो नहीं करने चाहिए थे हमें। तो हमारे कर्म ऐसे हो जाते हैं कि
जब हमें कुछ एक प्योर चीज मिलती है ना तो हम फेस नहीं कर पाते। हम जैसे सत्संग होता है ना, जैसे गुरुजी का चोला लग गया, और चोले जब हम गुरुजी को फेस करते हैं, वो जो पीरियड होता है ना, लिटरली मेरे को एक सेकेंड मेरे को लगता है कि गुरुजी प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरे को बख्श दो, मैंने बहुत गलत कर्म करे हैं। और ये चीज मैं पर्टिकुलरली मैं अपने ऊपर कह रहा हूँ कि ये चीज मेरे को ना अच्छा नहीं लगता कि मैं गलत कर्म करके फिर ऐसे गुरुजी के पास जाता हूँ कि मेरे को माफ कर दो। इससे पहले ये नहीं माइंड में आता कि मैंने ऐसे किया क्यों, नहीं करना चाहिए था। वो फेसिंग वाला एक पीरियड होता है ना, एक सेकेंड का जो होता है ना, वो मेरे को ना रियलाइजेशन दिला देता है कि कार्तिकेय, पूरा याद दिला देता है कि पूरा पूरा याद दिला देता क्या है क्या कि किया था। क्या किया था, क्यों किया था। बट अगेन गुरुजी है ना, वो बख्शनहार है, वो बख्श देते हैं। बिल्कुल जानी जान है। जानी जाने है, भोले भंडारी हैं, भोले हैं, वो तो कर देते हैं इजीली, सबको माफ कर देते हैं। तो मेरा यही है कहना संगत को कि प्लीज़ एआई से गुरुजी का स्वरूप ना एडिट करें। गुरुजी का जो स्वरूप है उसको प्लीज़ स्वरूप की तरह रखें। वो आपकी कोई खेलने की चीज़ नहीं है जो आप उसको जैसे भी अपने बिल्कुल फोटो की तरह वो कर दिया। अभी महाराज का जो ये स्वरूप है, इसका मतलब भी है कुछ। इस स्वरूप का मतलब है, हर एक स्वरूप का एक गुरुजी ने एक मतलब बनाया हुआ है। एक गुरुजी का पहनने का एक स्वरूप का ना एक था कि ये मेरा मतलब, उस स्वरूप से वो गुरुजी, उस चोले से गुरुजी किसी को कल्याण करते थे। हर एक कलर का मतलब था गुरुजी के। कुछ ना कुछ बताना चाहते थे उसके थ्रू। हाँ, कि गुरुजी किसी को कुछ ब्लेस करना देना करना करवाते थे, किसी को कुछ ब्लेसिंग्स देते थे। तो गुरुजी का वो अलग स्वरूप है। गुरुजी का हमने कई बार देखा है, गुरुजी का एक रॉकस्टार स्वरूप बोलते हैं। वो गुरुजी का सचखंड का स्वरूप है, गुरुजी का सचखंड का चोला है, जो मैंने सुना है। अगेन जो मैंने सुना है, वो गुरुजी की सचखंड का चोला है, वो गुरुजी का कभी चोला बना ही नहीं। और गुरुजी का एक महाराजा स्वरूप है जिसमें गुरुजी रेड एंड ब्लैक चोले में है। येलो स्वरूप है गुरुजी का, वाइट चोले का स्वरूप है। ये सारे स्वरूप जो है ना, ये बहुत मतलब इसके भी अंदर बहुत डीप मीनिंग्स है। बिल्कुल। जैसे आपने अब गुरुजी के स्वरूप की बात ही हो रही है, तो ऐसे ना मतलब बहुत सारी संगत हैं, उनके मैसेजेस आते हैं कि आज मेरे को गुरुजी का स्वरूप मिला, लेकिन उसमें गुरुजी सैड बैठे हैं, ऐसे बैठे हैं, या मतलब गुस्से में हैं। तो मतलब कहते हैं कि हमें स्माइल वाला फेस नहीं मिला, ऐसे मतलब बहुत सारे मैसेज आते हैं, डाउट ही रहता है उनके लिए। हम्म। तो इसके बारे में बताओ कि ये कैसे डाउट इनका खत्म हो। तो स्वरूप की जैसे बात हो रही है हमारी, तो महाराज के ना सारे स्वरूप बहुत अच्छे हैं। उसमें गुरु जी के बस ये मीनिंग है कि आपकी लाइफ में हो सकता है कि आप सैड हैं, हो सकता है वो आपकी लाइफ में ऐसा चल रहा हो, तो गुरु जी को भी, गुरु जी भी आपके एक मतलब इज अ फादर फिगर फॉर अस। फिर हम उनको भी तो बुरा लगता है कि मेरे बच्चों के साथ ऐसे हो रहा है। तो इसलिए हो सकता है वो कुछ ब्लेस कर रहे हो सकता है वो चीज़ें आपके ऊपर ले रहे, अपने ऊपर ले रहे हो वो चीज़ें। जैसे गुरु जी ना औरों के कष्ट अपने ऊपर ले लेते थे, बिल्कुल। वेदर इट्स कैंसर और XYZ, कोई भी अभी भी लेते हैं, अभी भी ले रहे हैं। बहुत सारी चीजें करते गुरु हैं। जी कहीं नहीं गए संगत जी, यही है। गुरु जी यहीं पे हैं। जस्ट ही लेफ्ट हिज बॉडी, उन्होंने अपना चोला छोड़ा है, बट उनकी जो सोल है वो ज्योति ना इसी बड़े मंदिर में जो सत्संग होता है वहां पे, और जहाँ पे हमारी संगत, प्यारी संगत होती है, वहां पे गुरु जी होते हैं। और बोलते हैं ना कि संगत में ही गुरु होता है। तो जो भी संगत आए ना, उनसे प्लीज प्यार से हाथ जोड़ के उनका वेलकम करो। उनको उनसे बहुत रिस्पेक्टफुली बात करो। जो सेवादार हैं वो बहुत प्यार से उनसे बात करें। मेरे को पता है गुरुजी की सारी संगत बहुत अच्छी है, बस कभी कभी चीज़ें खराब हो जाती हैं ड्यू टू सोशल मीडिया। तो चीज़ें थोड़ा सा अलाइन कर लें वापस से, जैसे महाराज संगत छोड़ के गए थे वैसी संगत बन जाते हैं। बिल्कुल सही बात। हाँ, तो स्वरूप की जैसे बात हो रही, महाराज के सारे स्वरूप बहुत ब्यूटीफुल स्वरूप हैं, गुरुजी ने जैसे ब्लेस करे हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये वहमों से दूर रहो कि कोई गुरुजी किसी में हंस रहे हैं, किसी में गुरुजी सैड हैं, किसी में गुरुजी ने अपने ऐसे रखा हुआ है हाथ, किसी ने गुरुजी ने ऐसे रखा हुआ है, किसी में गुरुजी ऐसे करके बैठे हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ ना स्वरूप से अब आपको एक चीज़ और भी बताना चाहता हूँ। गुरुजी ना, आप मोस्टली स्वरूप देख लेना, गुरुजी के स्वरूप में ना गुरुजी के हाथ जुड़े होंगे या ऐसे होंगे। गुरुजी के पास जो जाता था ना, जब हम मत्था टेकते थे गुरुजी को, तो गुरुजी ना, आप कोई भी वीडियो देख लो, स्वरूप देख लो गुरुजी का, तो गुरुजी ना उसमें सबसे पहले आपको वेलकम करते थे। गुरुजी ने सिखाया हाथ जोड़ना, हाथ जोड़ना। नीवा होना गुरुजी ने सिखाया। पहले आप किसी के आगे झुको तो दुनिया आपके आगे झुकेगी।
आप पहले झुको, आप पहले अपने आप को वो करो। आप संगत से ये मत करो कि एक ईगो ना रखो, एक वो अंदर मत रखो कि मैं क्यों बोलूं उनसे पहले। बिल्कुल, एक साक्षात भगवान हमारे आगे हाथ हाथ जोड़ जोड़ के रहा है, बैठे जब हैं। हाथ जोड़ रहा है तो तो हमारे में हम क्यों हम हम ऐसे क्या करेंगे। हैं? कुछ भी नहीं है हम। और इतना हमें ईगो फिर भी। इतना ईगो, बहुत ईगो है संगत में। तो ईगो को छोड़ दो और गुरु जी के साथ एक गुरु जी का लड़ पकड़ लो और सब तर जाओगे। बिल्कुल। हर किसी का टाइम आता है। आज मेरा है, कल किसी और का होगा। जो महाराज ने एक टाइम फिक्स कर रखा है, उस टाइम पे चीज़ें होती हैं। उस बिल्कुल। टाइम पे महाराज करते हैं अपने आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। जब गुरु जी ने चाहा उस टाइम पे चीज़ें होंगी। अच्छा, एक चीज़ और बताएं हाँ हमें, जी। जैसे आजकल मैसेजेस वगैरह आते हैं फ़ोन में, डेली मैसेजेस आते हैं गुरुजी के हम्म। कि ये करो आपको ये मिलेगा, ऐसे करना चाहिए, तो वो कितनी हद तक सच है? अच्छा, तो जैसे इन्होंने बताया अंकल ने कि ये मैंने भी खुद भी पर्सनली ऑब्जर्व किया है कि हर किसी के पास ना एक व्हाट्सएप मैसेज आता है या किसी सोशल मीडिया से उनको एक वो मिलता है। ये सब चीज़ों पे ना विश्वास करो तो बेटर रहेगा। अगर अगर कोई बोलता है कि हाँ ये मेरे साथ होता है, तो अगर महाराज ने आपको कुछ बताना होगा ना, तो किसी की सोशल मीडिया की हेल्प नहीं लेंगे। वो गुरुजी अपने आप ही आपको या तो ड्रीम से बता देंगे या किसी के थ्रू आपको बोल देंगे, किसी संगत की, किसी आपके नोन वन के थ्रू आपको वो चीज़ का इंडिकेशन देंगे। बट हाँ, अगर किसी को रिलेट करती हैं वो चीज़ें, दैट इज सम डिफरेंट थिंग। बट अगर जो बना रहा है वो ना बनाए फॉर जस्ट पिटी लाइक्स एंड शेयर, कि आप इस चीज़ों के पीछे ना भागें। प्लीज़ गुरु जी की तरह रखें, उनके स्वरूप को। वो भी एक एडिटिंग में आ जाएगा कि गुरु जी बिल्कुल के सही बात स्वरूप को एडिट कर रहे हो, गुरु जी के स्वरूप के नीचे लिखा जा रही है वो चीज़ें। वो चीज़ बहुत गलत है। गुरु जी को कुछ आपको देना होगा, इंडिकेशंस देने होंगे, गुरु जी ने आपको कुछ बताना होगा, आपको ब्लेस करना होगा, वो किसी के थ्रू कर देंगे या तो ड्रीम दर्शन में आएंगे। और हाँ, ड्रीम्स, अगर गुरु जी की जो ड्रीम्स होते हैं ना, वो ड्रीम्स नहीं होते, गुरु जी साक्षात होते हैं। कष्ट काटते हैं। हाँ, कष्ट काटते हैं। महाराज ने आपको कुछ बताना है, कुछ आपके लिए गुरुजी ने कुछ गुरुजी ने आपसे कराना है, तो गुरुजी आपको ड्रीम में दर्शन बिल्कुल। देंगे या तो किसी के थ्रू। आपको एक्सपेक्टेड नहीं होगी चीज़ें, वो भी चीज़ें हो हो जाएंगी। जाएंगी। बट वो महाराज ने जो करवाना होगा अपने हिसाब से कराएंगे। वो उसका कोई एक वो नहीं है कि महाराज ने अगर आपको एक पोस्ट दिखा दी तो वही है। हो सकता है उसके बियॉन्ड भी चीज़ें हों। आप सोचो इस चीज़ को लेके। अच्छा, आप यकीन नहीं करोगे, मैंने ऐसे वैसे मैसेजेस भी पढ़े हैं जिनके नीचे बकायदा ये लिखा है कि आप इन मैसेज को, इन स्वरूप को, मतलब अगर आप 5 संगत के साथ या फिर 10 के साथ अगर आप शेयर करोगे तो ठीक है, अगर हम्म। नहीं करोगे तो आपके फैमिली में कोई ना कोई एक्सपायर हो जाएगा। इस तक का मतलब आप इतने एक बात नीचे बताओ गिरा दिया है बिल्कुल। आप एक बात बताओ अंकल मेरे को, महाराज आपकी फैमिली के साथ आपके साथ गलत करेंगे? क्यों करेंगी? नहीं करेंगे ना, बिल्कुल नहीं करेंगे। तो संगत को ना इधर ही अलर्ट हो जाना चाहिए, जो अभी बस जुड़ी जुड़ी है या जिसको अभी गुरुजी के बारे में नहीं पता, कि चीज़ों को यहाँ से तो सोचना है पर यहाँ से भी सोचना है कि महाराज जो है ना, वो आपकी जो संगत है महाराज की, गुरुजी की जो संगत है, वही गुरुजी को अच्छा भी बना सकती है, बुरा भी बना सकती है। वो संगत नहीं है जो बुरा बना रही है। और गुरुजी की संगत, मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला था, बस मुट्ठी भर है। मुट्ठी भर। ये हम सब भीड़ है। गुरुजी यूज्ड टू से, तुम सब तो मांगते हो, तुम मांगने आते हो मांगते मुझसे। हो, बिल्कुल राइट। लिटरली वी आर जस्ट गोइंग एंड बेगिंग कि गुरुजी हमें ये दे दो, गुरुजी ये कर दो। गुरुजी से बस मांगना है। कभी सोचा है कि गुरुजी जो अपने ऊपर कष्ट लेते हैं, तो कभी जाके गुरुजी से पूछ लो, गुरुजी आप ठीक हो? बिल्कुल सच बात है, उनको कितनी तकलीफें होती हैं। गुरुजी किसी का कैंसर क्योर करते थे, अपने ऊपर ले लेते थे। काफी लोगों की प्रॉब्लम्स अपने ऊपर ले लेते थे। तो बट गुरुजी उससे से कि तुम आते हो मुझसे मांग के चले जाते हो। तो गुरुजी से हमेशा मांगना नहीं होता, गुरुजी से जाके पूछना भी होता है कि महाराज आप ठीक हो? आपने इतना हमें इतना सब कुछ ब्लेस कर दिया, आप ठीक हो? उनसे उनसे बैठ के कभी उनके लिए भी पूछो, तो देखना महाराज कितना खुश होते हैं। और अगर आपको इतना दे रहे हैं ना, तो इतना देंगे। मार्क माय वर्ड्स। बिल्कुल। आज की आप डेट नोट कर लो, आप ये चीज करके देख लेना एंड रिजल्ट्स देख लेना। महाराज
वो तो बख्शनहार है, वो तो देने वाले हैं, वो तो बस देंगे। बस जस्ट एक चीज बोलते हैं ना, शुक्राना करना सीख लो। शुक्राना करो, बोलते हैं कि शुक्राना करो, जब सुख वेले शुक्राना करो और दुख वेले अरदास। तो ये जो अरदास और शुक्राना पैरेलल चलना चाहिए। बिल्कुल। अरदास तो करनी ही करनी है, शुक्राना करना है। अगर आप किसी को थैंकफुल होते हो, किसी के लिए आप थैंक यू करते हो, किसी को ग्रेटफुल होते हैं। ग्रेटफुल होते हो किसी के लिए, तो वो चीज़ उनको और अच्छा उनको फील कराती है। हम एक एज ए ह्यूमन बीइंग अपने ऊपर ले लें, अगर मैंने आपके लिए कुछ किया, आप मेरे को थैंक यू बोलोगे, मेरे को अच्छा लगेगा ना कि देखो इन्होंने मेरे को थैंक यू किया। हो सकता है कि मैं आपको और उससे थोड़ी चीज़ और अच्छी करके दूँ कि आपने मेरे को बोला, मेरे को बहुत अच्छा लगा, कि चलो मैं और आपके लिए करता हूँ। ऐसी सेम है, ऐसी भगवान है। आई एम नॉट सेइंग जस्ट फॉर गुरु जी, ये सारी भगवानों के लिए मैं बोल रहा हाँ, हूँ। किसी को भी आप मानते हो। शुक्राना करना चाहिए, शुक्राना और अरदास करनी चाहिए। और लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगा कि गुरु जी को मानो और गुरु जी की टीचिंग्स को फॉलो करो। जो आजकल सोशल मीडिया पे आ रहा है वो चीज़ों को ना करो, और गुरु जी की चीज़ें ना पहले की तरह रखो। चेंज करो अपने आप को। जो आज अब जुड़ रही है संगत, उनको सच सही गाइड करो। और सही गाइड करो, बिल्कुल। एब्सोल्युटली उनको सही गाइडेंस मिलेगी तो वही आगे लोगों को सही गाइड करेंगे। अगर हमें एक बोलते हैं ना, एक नींव ही खराब हो जाएगी तो आगे बिल्डिंग तो फिर सारी गिरनी ही गिरनी है। अभी से हम गुरुजी की चीज़ें गलत वो कर देंगे। अब जैसे पालकी का मैंने बताया, तो पालकी जैसे पालकी कुछ होती नहीं गुरुजी की। तो पालकी अगर गुरुजी आते थे अपनी गाड़ी में बैठ के आते थे, गाड़ी से बैठ के चले जाते थे। तो अगर जब गुरुजी किसी को पता ही नहीं है गुरुजी कैसे आते थे, गुरुजी का क्या था, क्या उनकी चीज़ें थी, तो वो गलत उनके माइंड में परसेप्शंस है। वो परसेप्शन वो बनी ही रहेंगी जब तक उसको हम उसका सही आंसर्स नहीं देंगे। आगे जाके वही चीज़ें खराब करेंगी। खराब हो गई। और जो उनके थ्रू नहीं संगत और जो अब जुड़ रहे हैं गुरुजी से, तो वो गलत गाइड करेंगे और ऐसी चेन बढ़ती जाएगी, और जो चेन है ना वो खराब हो जाएगी। जो महाराज ने सिखा के गए हैं वो तो चीज़ रहेगी ही नहीं। वो तो रहेगी नहीं, ना तो रियल स्वरूप रहेंगे उनके, ना उनके रियल गाइडेंस रहेंगी, कुछ नहीं रहेगा रियल। तो बस महाराज को ना प्लीज़ महाराज की तरह रहने दो। गुरुजी बहुत प्यारे हैं, सबको बहुत ब्लेस करते हैं। अगर मेरे से अगर कुछ गलत बोला गया हो तो आई एम सॉरी, बट जो मैंने बोला महाराज ने बुलवाया, और मेरा किसी से कोई हेट्रेट नहीं है। जस्ट मेरा ये है कि जो गुरुजी की टीचिंग्स हैं वो सही रहें, और सच के तरीके से वो चलें, कि कोई बनावटी चीज़ें ना हो बनावटी महाराज के। चीज़ें ना हो आगे भी, मतलब वो जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए भी एक सच जाए, वो चीज़ें हाँ, प्योर चीज़ें रहे। प्योर चीज़ें जाएँ। गुरुजी बहुत प्यारे हैं, ही इज़ महाशिव। वो एक मतलब मैं वो चीज़ ना डिस्क्राइब नहीं कर सकता, मेरे पास वर्ड्स नहीं है मैं वो चीज़ डिस्क्राइब कर दूं कि गुरुजी तो लिटरली मतलब मेरे को तो गूज़बम्स आ जाते हैं बोलते हैं। बिल्कुल। ये जितने भी पोस्ट जो आज के टाइम में सोशल मीडिया पे जो जा रही हैं, तो उनको प्रमोट करने वाले भी हम ही हैं। तो ऐसी जो ये फेक पोस्ट होती है, सबको पता चल जाता है कि ये वाकई में रियल है या फेक है। तो उन चीज़ों पे हम कमेंट्स करके शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, लाइक करना, शेयर करना, वो चीज़ें अगर हम नहीं करेंगे ना, प्रमोशन नहीं करनी चाहिए। हाँ, तो वो चीज़ें हम नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे गुरु के लिए हमने बहुत बड़ा एक काम किया है। बिल्कुल किया। हम हर घर घर जाके तो लड़ेंगे नहीं कि आपने क्यों किया। बस हमारे ना एक यूनिटी होनी चाहिए, गुरु जी की संगत की ना, एक गुरु परिवार की यूनिटी होनी चाहिए कि हम इन चीज़ों को ना रोक दें कि अंकल ये ऐसे नहीं होता, आंटी ऐसे नहीं होता, ये गुरु जी ने ऐसे नहीं किया, आप क्यों कर रहे हो। और जो एक बंदा बोलेगा ना उसको देख के चार लोग बोलेंगे। बिल्कुल सच। चार लोग बोलेंगे तो किसी बाहर के बंदे की ना हिम्मत नहीं होगी कि हमारे गुरु के लिए कुछ बोल जाए। तो जो आजकल ये हम देख रहे हैं ना, पॉडकास्ट हो गए जो आजकल ट्रोल कर रहे हैं महाराज को, इनका अगर मुंह चुप कर बंद कराना है ना, इनसे लड़ झगड़ के गाली गलौज करके नहीं कराना, अपनी खुद के एक्शन से कराना है। अपने एक्शंस ऐसे रखो कि महाराज को भी प्राउड हो कि देखो ये बनाई है मैंने गुरु परिवार। बिल्कुल। जो मैं सिखा के गया हूँ ना वही रहनी चाहिए गुरु जी की चीज़ें। अपनी चीज़ों से एडिशन ना करो, अमेंडमेंट्स ना करो उसमें। जो गुरु जी बना के गए हैं वैसे ही रखिए। और मैं तो यही कहूँगा कि महाराज की मंदिर की मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। इतनी जो संगत आती है उनको उन्होंने इतना अच्छे मैनेज तरीके से मैनेज किया है, और बहुत अच्छा है। गुरु जी की जो आश्रम है उन्होंने बहुत अच्छे से उनको मैनेज करते हैं, और हर एक इवेंट सक्सेसफुल इवेंट होता है हमारे मंदिर का। बिल्कुल। मतलब हमारे घर में चार लोग आ जाए तो हमें संभालना मुश्किल हो जाता है, वहाँ पे तो
लाखों में संगत जाओ। लाखों में संगत होती है और सेवादार मतलब हर एक संगत को मतलब इतना प्यार से बोलते हैं और एक सही मार्गदर्शन कराते हैं कि ऐसे ऐसे जाना है स्टेप बाय स्टेप। तो जो मतलब बहुत अच्छी चीज़ मेरे है। रिलेटिव्स भी हैं ना, जिन जो मेरे को बताते हैं, जो अब जुड़ रहे हैं, तो मेरे को बोलते हैं, या मेरे फ्रेंड्स हैं जो जाते हैं, वो बोलते हैं यार मैं ना और मंदिर में भी जाता था, वहाँ पे ना बहुत क्योर्स रहता है, यहाँ गया तो बिल्कुल लाइन से डिसिप्लिन से मेरे को सब कुछ हुआ, बहुत प्यार से मेरे लिए उन्होंने मेरे को वेलकम किया, मेरे को उन्होंने गाइड किया, हमें बहुत अच्छा लगा। अच्छा, मैं ना एक चीज़ और एडिशनली बोलना चाहता हूँ कि संगत जिसको स्वरूप मिलता है ना, प्लीज स्वरूप को पेस्ट ना करो, स्वरूप को हमेशा फ्रेम करा के फ्रेम रखो कराओ। या रोल करा के ना रखो। अगर आपके पास स्वरूप है और आपको नहीं कराने, तो प्लीज वो आगे फॉरवर्ड कर दो, क्या पता वो आपके लिए ब्लेसिंग ना हो, किसी और के लिए हो, बट फ्रेम करा के रखो स्वरूप। कभी स्वरूप को पेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरुजी स्वरूप में प्रेजेंट होते हैं। गुरुजी यूज्ड टू से कि मैं गुरु अपने स्वरूप में प्रेजेंट हूँ, अब अपने स्वरूप को ना पेस्ट नहीं करना नहीं चाहिए, करना चाहिए। उसको बस फ्रेम करा के रखो और सेवा करो। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपने रोज़ भोग लगाना है, ये सब गुरुजी ने नहीं रखा। तो बस वो ये सब तो अपने हाँ, भाव है। भाव है, अगर आपने भोग लगाना है तो आप लगाओ, अगर नहीं लगा सकते तो इतना ना वो मत रखो कि मैंने भोग नहीं लगाया, मतलब टेंशन ना रखो, अपने माइंड को फ्री रखो। बस गुरुजी से अगर आपने भोग भी लगाना है ना, आप खाना खा रहे हो ना, उस टाइम में अपने दिल से बोल दो गुरुजी आओ मेरे साथ खाना खाओ, हम प्रसाद भोग लगाओ, या जो भी आपको बोलना है, उसी में ही आपका भोग महाराज लगा स्वीकार लेंगे। हो जाएगा। तो महाराज को ज़रूरत नहीं है भोग लगाने की, वो तो बस ऐसे देख भी लेना तो भी चीज़ें हो जाती हैं। बिल्कुल सही बात है। आज के टाइम में जो गुरु जी के सत्संग हो रहे हैं, बहुत सारी संगत ऐसी है जो मतलब इतने लेविश तरीके से सत्संग नहीं कर पाती, अपने घर में नॉर्मल तरीके से करती है। तो वो कहीं ना कहीं जो नई संगत जुड़ी है वो भी ये ना सोचे कि हम इतना अच्छे तरीके से करें, या मतलब अपने मन से आपसे जो जितना जो आपका बन रहा है, जितना आप कर पा रहे हो उसी तरीके से आप उसको करो। बस जो गुरुजी ने जो मर्यादा दी है उसको मेंटेन करके रखो, जो शब्दवाणी है जैसे उन्होंने बताया है अपने टाइम में, तो वो चीज़ें ही करनी है। हमें कोई ज़्यादा दिखावा नहीं करना कि उसने अच्छा किया है तो हम भी उससे ज़्यादा अच्छा करें, तो ये सब चीज़ें नहीं करनी। और जो अंकल जी ने जो चीज़ें बताई है उनको अपनी लाइफ में और आगे भी लोगों को बताएं और धारण करें अपने लिए। तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, जो पॉइंट्स इन्होंने बताए हैं वो एकदम परफेक्टली एक गाइडेंस की तरह आपके लिए काम आएंगे, और आप उनको अपनी लाइफ में ज़रूर फॉलो करना। तो हम ऐसे ही आपके लिए नए नए सत्संग पॉडकास्ट लेके आते रहेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।